आप बोलते हो तो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। जब सुई नहीं बनती थी ना, आज एरोप्लेन बन रहा है इंडिया में। बम से उड़ाने की धमकी दी गई है राहुल गांधी को इंदौर में। ये राहुल गांधी है और आज मोदी जी की कुर्सियां खाली हैं। ये बताओ बीजेपी में किसी ने कुर्बानी करी है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। आरएसएस कहती है हमने देश को आजाद कराने के लिए इंडिया करा आजाद। महात्मा गांधी जी के हत्यारे वो बीजेपी वाले उनको पूछते हैं ना, हम बोलते हैं तो वो जेल में डलवा देंगे। इतना ही पावर है उनके पास। राहुल गांधी अगर दाढ़ी कटवाएंगे तो 2024 में मोदी जी जाएंगे तो ही दाढ़ी कटेगी। भाजपा के गद्दारों ने, सिंधिया गद्दार थे, चले गए। 3 बार दिन में मोदी जी सजते हैं, 1-1 लाख का सूट पहनते हैं, पैरम लवली मेकअप कराते हैं, दाढ़ी इंसान है, कहते हैं ना वो। किस तरीके से देख रहे हैं अभी? आपने कहा कि 60 साल मतलब कांग्रेस परिवार की पार्टी है, तो 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तो एक परिवार ही हमारा था, तब तो वोट दिए। ये लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया 60 साल में। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो मैं बता दूं, 60 साल में कांग्रेस ने देश को बनाया है। जब देश से अंग्रेज सब लूट करके ले गए थे, हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, तब से हमारी कांग्रेस ने देश को बनाया। बयान आपने सुना होगा अभी हाल ही में कंगना रनावत का बयान। ये एक्टर्स हैं, स्मृति ईरानी भी एक्टर्स थी, बिना चुनाव जीते उन्हें मंत्री बना दिया जाता था। तो बीजेपी एक काम करती है, फर्जी घोषणाओं का काम करती है, दलाली करवाने का काम करती है। अगर मैं बताऊं आपको, मोदी जी कहते हैं हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, 370 हटाया, उज्ज्वला योजना दी, आवास योजना दी, दवाई के लिए आयुष्मान योजना दी, कई ऐसे योजना किसानों के लिए। कल ही हमारे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का एक बयान आया कि राहुल गांधी हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी भाईचारे की राजनीति करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी मिलकर के काम करते। ये लोग हिंदुत्व और जय श्री राम और धर्म को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। हिंदुत्व बात यही तो हो रही है ना कि राहुल गांधी में हिंदुत्व नहीं दिखाई देता। अरे कैसे नहीं देता? भाईचारे की राजनीति करते, जय श्री राम नहीं करते, सभी लोगों को मिल करके देश का विकास कर रहे। आज 3300 किलोमीटर की यात्रा कर रहे, विदेश यात्रा नहीं कर रहे। 3 बार मोदी जैसे सज नहीं रहे हैं, वो जमीन में धूल खाते हुए आ रहे हैं, उनके जूते घिस चुके हैं। आज की स्थिति राहुल गांधी की ये है कि बीजेपी के नेता घबराए हुए कुल मिलाकर अच्छा खाना खा रहे, अच्छा पी रहे, 40,000 की टी शर्ट पहन के चलते, 40,000 की टी शर्ट और 3 बार दिन में मोदी जी सजते हैं, 1-1 लाख का सूट पहनते हैं, पैरम लवली मेकअप कराते हैं, दाढ़ी इंसान है, कहते हैं ना वो। झोला लेकर चल देंगे। जनता की वोटों को मध्य प्रदेश में खरीदा गया। कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। जनता के मतों को भाजपा के गद्दारों ने, सिंधिया गद्दार थे, चले गए। जो आपके साइड ना दे, जो आपके तरफ ना खड़ा, वो गद्दार हो गया। जनता के मतों को खरीदना कोई मामूली चीज है? बताओ कैसे पता चला? कैसे? मीडिया तो नहीं कह रही ना। आज बीजेपी के आप जो विधायक और जो मंत्री बचे हैं, उनके यहाँ जाके आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखिए, सारी मेन की रोडों की जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और उनकी एक ही मंत्री ने अभी खुद कहा है जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। आप उसका ऑनलाइन देख सकते हैं। इमरती देवी जी ने कहा डबरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, नहीं कहा क्या? ये बताइए आप। करते हैं बीजेपी के एक नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अपनी दाढ़ी कटवा लेनी चाहिए, नेहरू जी लगेंगे। बीजेपी के नेता तय करेंगे कि राहुल गांधी को क्या करना चाहिए न क्या नहीं करना चाहिए। क्या बीजेपी के नेता तय करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या? राहुल गांधी एक संकल्प के साथ पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश में पैदल यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी तय करेगी उसकी दाढ़ी कटाना कि नहीं कटाना? तो फिलहाल यहाँ देख सकते हैं आप, कई लोग आए हुए हैं, युवा हमारे साथ काफी ज्यादा है। अगर बात की जाएगी, क्या कहना चाहेंगे आप? काफी देर राहुल गांधी अगर दाढ़ी कटवाएंगे तो 2024 में मोदी जी जाएंगे तो ही दाढ़ी कटेगी। क्यों? मोदी जी आएंगे तो कटवा लेंगे। मोदी जी की जाने की तैयारी है। मोदी जी को लग रहा है आप चले जाएंगे। मोदी जी के तो जाने की इस बार तैयारी फुल पास। वादा था, अभी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी है हमारा। छोड़ दिया। 14 में अच्छे दिनों का वादा किया था, वो अच्छे दिन है, युवा पकौड़े बेच रहा है। आज पूरी दुनिया में नाम है। हम बोलते हैं तो वो जेल में डलवा देंगे। इतना ही पावर है उनके पास। बाहर नाम हम पन्ना से आए हुए हैं, हम विधानसभा कहा जाता है, बोल नहीं पाते, स्पीचेस में अभी उनके भाषण सुनिए ना, अभी सुनिए ना उनके भाषण। भाजपा के पसीने छूट रहे भाई साहब, आप मीडिया के भाई हैं, जुमला क्या लगाइए ना हमारी खबरें। मोदी देखे ना, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार है, आपके पास
पास अपॉर्चुनिटी है को भगाने का काम आपदा में अवसर ढूंढिए। क्या डाले की गैस से उसका नाम क्या पकौड़े बनाए? आपदा में अवसर ढूंढिए ना। क्या क्या ढूंढे? आपदा में अभी वर्तमान में 2000 है, शिवराज जी को जिसने शपथ दिलाई थी रामेश्वर शर्मा ने वंदे मातरम का गीत गाया। उन्होंने गाया वंदे मातरम सुंदे मातरम। ये भाजपा के विधायक है, प्रोटेम स्पीकर थे, शिवराज सिंह को शपथ दिलाई थी कोरोना काल में। सबसे राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी पार्टी है। वंदे मातरम सुंदे मातरम कहा था रामेश्वर राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपी वादी है। राष्ट्रवाद देश इनके सारे जो महापुरुष है ना सब माफीवादी हैं, समझ रहे हो? और देश की भारत जोड़ो आतंकवादियों को अपना आइडल मानती हो। महात्मा गांधी जी के हत्यारे वो बीजेपी वाले उनको पूछते हैं ना तो कौन हुए? एक आतंकवादी से जुड़ी हुई पार्टी हो गई ना, तो वो एक आतंकवादी हैं। उनसे कहो कि सद्दाम हुसैन जैसे लोग तुम्हें सूट करते हैं, राहुल गांधी जी को नहीं। राहुल गांधी जी आज भी हम लोगों के आइडल हैं और उस माँ और उस दादी की त्याग की बलिदान की मूर्ति है जिन्होंने अपनी पीएम की कुर्सी टकरा दी और अपने आप में हजारों गोलियां खाई। उसके पिताजी ने चित्रे में अपने आप को बटोरा। ऐसे लोग ऐसी मूर्त है राहुल गांधी, उसका फल है। ये बताओ बीजेपी में किसी ने कुर्बानी करी है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। आरएसएस कहती है हमने देश को आजाद कराने के लिए। किन्ने करा आजाद? किन्ने करा? मेरे को आरएसएस के लोग नहीं, किन्ने करा? आप बताइए कि किन्ने करा आजाद जी? आज इंदिरा जी ने कुर्बानी करी है, राजीव गांधी ने कुर्बानी करी है। बताओ बीजेपी ने किन्ने कहा? मोदी करके दिखा दिया। बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, वो तो मैं ये कह रहे मत क्या कह रहे हैं? हमारा नारा है। जोर देखिए राहुल गांधी जी जो हैं, आप देखिए ऐसा कौन सा नेता होगा जिसने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षता के ऊपर से अपना इस्तीफा दिया हो और ये कहा हो कि नहीं मैं नहीं कोई और को बनाए। इसको परिवारवाद नहीं कहते, इसको बोलते हैं एक जुड़ाव। भारत को प्रेशर बहुत ज्यादा था, आप नहीं मानते? कैसा प्रेशर नहीं, कैसा कौन सा बीजेपी का प्रेशर? बीजेपी कोई पार्टी है यार? ये बताओ आज बीजेपी में 272 सांसद कांग्रेस के हैं जो कि भ्रष्ट थे, उन्होंने भगाए जिन पे एलिगेंस लगे। तो मोदी जी के अपने आप मतलब किसी को सन में क्यों नहीं लेके जो मोदी जी के सन में जो बोलते तो तू चुपचाप हो जा, मैं करूंगा। तो ऐसा क्यों अमित शाह ने और मोदी जी क्यों है? चलो मैं बताऊं। ये राहुल गांधी है और आज मोदी जी की कुर्सियां खाली हैं। ये राहुल गांधी है, ये एक आदमी राहुल गांधी है। कहा जा रहा है ना को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है राहुल गांधी को इंदौर में। तो मैं बता दूं 24 में राहुल गांधी जब आएंगे तो विपक्ष के नेताओं को बम से नहीं उड़ाएंगे, जनता का विकास में ध्यान देंगे और युवाओं को रोजगार दिलाएंगे। आज उनसे कहिए मोदी जी से कि रोजगार पे ध्यान दें, राहुल गांधी की दाढ़ी पे ध्यान ना दें। रोज युवाओं को और गरीबों को अच्छे घर और राशन देने का काम करें। जो उन्होंने जो जुमलेबाजी कर करके 15 लाख अमित शाह ने नहीं 15 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 7,000 8,000 करोड़ उनके दोस्त लेके जरूर। अमित शाह ने बाद में बोला ना एक इंटरव्यू में, अमित शाह ने बाद में अमित शाह वही काम तो करेंगे जो उनकी आदत है। ये भाई साहब सुनिए ये पैसों का भीड़ नहीं है। मोदी जो बोलता है अमित शाह उसको काटता है। उल्टा क्या करता है? क्या देश आगे नहीं बढ़ा? क्या बड़ा देश, क्या बड़ा आगे? सुनो आप बोले, अरे 2 मिनट दो। आप बोले थे ना कि राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहनता है, सुनो है ना, तो मोदी 6 लाख का सूट पहनता है। हाँ वो नहीं बोल रहे हो 6 लाख का 40,000 की टी शर्ट थी। अच्छा ये आप लोग नहीं झोले छापता उसको टेलर कहाँ से आता है? पहले आप लोग बीजेपी को समर्थन किया है कि नहीं किया? ये भारत देश के कोने कोने से आए हुए युवा बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें आई हुई हैं। ये पैसों की भीड़ नहीं है, ये हक की भीड़ है। हम लोग हम पन्ना से आए हैं। आप बोलते हो तो 70 साल में कांग्रेस को कुछ नहीं करा। जब सुई नहीं बनती थी ना, आज एरोप्लेन बन रहा है इंडिया में, मालूम है? ये कितना मोदी जी ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया 15 साल में। अरे यार क्या थोड़ा था जो सूट राहुल गांधी जी जो सूट मोदी जी पहन रहे हैं ना, उसकी सुई भी कांग्रेस ने बनाने का काम किया। नहीं आज मोदी जी चड्डी में घूम रहे होते। सुनिए काफी वक्त कम है और मैं चाहता हूँ एक सेकंड सुनिए भाजपा के नेता कहते हैं 70 साल में क्या किया? सुनो वो 400 रुपए की 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? तो 70 साल पहले
कहते हैं मुस्लिम पार्टी है आपने कांग्रेस। सुना नहीं कि मोदी जी किस तरीके से बताते हैं कि ये लोग कहते हैं मुस्लिम पार्टी है कांग्रेस। 70 साल पहले सब मुस्लिम थे। गुजरात में मालूम पड़ वो जाएगा। मूर्ख थे क्या जो वोट देते थे कांग्रेस को? 70 साल राज किया, 70 साल। गुजरात में मालूम पड़ जाएगा प्रधानमंत्री वो है। मूर्ख नहीं थे, आज समझदार पड़े हुए एजुकेशन वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं। जा रहे हैं वहाँ पे मोदी जी का गृह क्षेत्र है, मालूम पड़ जाएगी। गृह क्षेत्र है मोदी जी का, बार बार क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? मैं आप लोगों से इजाजत मांगूंगा क्योंकि वक्त हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो आपने सुना कई युवा हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने अपने तरीके से बताया हमें कि कांग्रेस क्यों जरूरी है। मैं आपको दोस्तों एक बार फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप पीछे देखें तो पूरी तरीके से जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा। लोग लगातार कांग्रेस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं भारत जोड़ो यात्रा की तो अब कांग्रेस की तरफ लोगों का समर्थन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने मैंने कई एग्जाम्पल रखा, बताया आपको किस तरीके से लोग अब कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।